इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर एसी और डीसी मोटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इसमें टोटल आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने और भी बहुत सारे टॉपिकों पर क्वेश्चन बना रखे हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे रखी है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर का मुख्य सिद्धांत किस पर आधारित है। मतलब कि डीसी मोटर किस पर कार्य करता है, कहने का ये मतलब है। देखिए साथियों, डीसी मोटर में जो होता है यांत्रिक बल होता है। मतलब कि डीसी मोटर में यांत्रिक बल उत्पन्न होता है वो फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम पर, ये ध्यान रखिएगा। और जब सिद्धांत भी आपसे पूछा जाए तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसको हम वही बोलते हैं, फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, कंफर्म हो गया। और ये नियम क्या कहता है? नियम यही कहता है कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो और वह चुंबकीय क्षेत्र में हो तो चालक पर एक बल कार्य करता है और जो गति उत्पन्न करता है। यही हमारा जो कहता है नियम, फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है। और जो डीसी मोटर होता है इसका जो सिद्धांत होता है ये होता है फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन में कौन सा दिया गया है? तो ऑप्शन में साथियों सी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, फ्लोमिंग का बाएं हाथ का नियम। सी आपको देखने को मिल रहा है करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की डीसी मोटर में उच्च स्टार्टिंग टार्क होता है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया श्रृंखला मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर और इन्वर्सल मोटर। साथियों, डीसी जो श्रृंखला मोटर होता है अर्थात जो सीरीज मोटर होता है उसमें जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो बहुत ही अधिक होता है। यहाँ पर अधिक क्यों होता है, इसके पीछे कारण होता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि इसमें जो आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। और जब श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है तो इसके जो प्रारंभिक होता है, जो प्रारंभिक धारा होती है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। और जब प्रारंभिक धारा अधिक होती है तो टार्क क्या होगा, अधिक उत्पन्न होता है। तो वही चीजें यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की डीसी मोटर में उच्च स्टार्टिंग टार्क होता है। तो ये केवल जो होता है सीरीज मोटरों में होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में जो आपका सही दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, श्रृंखला मोटर। ए ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है। कम्यूटेटर का नाम आपने सुना होगा। कम्यूटेटर जो होता है एक प्रकार के कहा जाए तो ये जो होता है डीसी मोटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। और आर्मेचर में धारा की दिशा को जो स्विच करता है, और मोटर जो होता है इसके कारण नियंत्रण क्या करता है, एक सही दिशा में घूमता रहता है। मैंने एक तरह से यहाँ पे कहा जाए तो आर्मेचर का जो काम होता है वो धारा की दिशा को ही स्विच करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ऑप्शन में आपका जो सही दिया गया है वो ऑप्शन नंबर साथियों सी दिया गया है, आर्मेचर धारा को या आर्मेचर धारा की दिशा को स्विच करना। ये साथियों आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। पिछली वीडियो में कुछ छात्रों का कहना ये था कि आप जो ऑप्शन लगा रहे हैं यहाँ पर कुछ अलग लग रहा है और आप कुछ अलग बता रहे हैं, तो कभी कभी हो जाता है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे छात्र कह रहे थे, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे बताते वक्त यहाँ पे टिक लगा दिया, तो यहाँ पर जैसे मैंने सी पे मारा तो बी भी यहाँ पे ऊपर हो जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सी पर ही है, ऐसा यहाँ पे हो जाता है कभी कभी। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है। देखिए तरीका तो कई तरह के हैं, जैसे कि आप वोल्टेज नियंत्रण विधि के द्वारा, सभी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। देखिए जैसे कि यहाँ पर पहले नंबर पे दिया गया है वोल्टेज नियंत्रण विधि के द्वारा। तो वोल्टेज नियंत्रण मतलब कि वोल्टेज बदलकर गति को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्लक्स नियंत्रण विधि दिया गया है, तो फील्ड फ्लक्स को बदलकर हम गति को बदल सकते हैं।
और आर्मेचर प्रतिरोध विधि दिया गया है। तो आर्मेचर सर्किट में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको जोड़कर हम गति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये तरह यहाँ पे 3 विधियां यहाँ पे दी गई है जो कि बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन मारेंगे, उपयुक्त सभी, मतलब कि ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। डी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 5, जिसमें पूछा जा रहा है डीसी मोटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या दर्शाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आर्मेचर रिएक्शन कब होता है? आर्मेचर रिएक्शन तब होगा जब आर्मेचर धारा अपने स्वयं के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगी, मतलब कि जो मुख्य फील्ड फ्लक्स होगा वो विकृत कर देता है। तो इससे जो ब्रश विस्थापन होता है और जो स्पार्किंग की जो समस्या होती है वो ज्यादातर देखने को मिलती है। और ये कब होता है? जब साथियों आर्मेचर धारा अपने स्वयं के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तब ये देखने को मिलता है। ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डीसी मोटर में आर्मेचर रिएक्शन क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आर्मेचर धारा का विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ये आपका सही होता है। ऑप्शन में जो सही दिया गया है वो बी ऑप्शन। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है डीसी मोटर में स्पीड की स्थिति बनाए रखने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है, जैसे कि डीसी श्रृंखला मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी यूनिवर्सल मोटर। देखिए, डीसी शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है और वो जो होती है आर्मेचर के समांतर क्रम में होती है। ध्यान से बात को सुनिएगा, ये किससे जुड़ी होती है? तो डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है। और यदि समांतर क्रम में जुड़ी है तो इससे क्या होगा, इसमें साथियों स्पीड जो होगा वो स्थिर रहेगा और इसका जो उपयोग है एक सही तरीके से आप कर पाएंगे। लेकिन जहाँ पे स्पीड रेगुलेशन होता है, जहाँ पे स्पीड रेगुलेशन को महत्वपूर्ण दिया जाता है, तो वहाँ पे इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लेथ मशीन हो गई और यहाँ पे और भी यहाँ पे जैसे कि पंखा हो गया, वहाँ पर भी इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो स्थिर रखने की बात की गई है वो केवल यहाँ पे डीसी शंट मोटर में ही संभव है। और यहाँ पे जो आपका सही दिया गया है, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन में, वो आपका ऑप्शन नंबर भी दिया गया है, डीसी शंट मोटर। मतलब कि डीसी मोटर की स्पीड को स्थिर बनाए रखने के लिए हम किस मोटर को उपयोग में लेते हैं? तो डीसी शंट मोटर का हम उपयोग लेते हैं। ये आपका साथियों बी ऑप्शन जो दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है डीसी श्रृंखला मोटर को आमतौर पे कहाँ उपयोग किया जाता है? मतलब इसका प्रयोग तो होता है लेकिन कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग ज्यादातर रेलवे में किया जाता है। किस मोटर की हम बात करें? डीसी सीरीज मोटर की। डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है बहुत ही अधिक होता है और स्टार्टिंग टार्क की जो जरूरत होती है सबसे अधिक वो होती है रेलवे में, या क्रेन जो होता है उसमें भी किया जाता है, या जहाँ पे हाईवी यहाँ पे चीज़ें उठाने की बात आती है तो वहाँ पे इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। और ऑप्शन में हमारा सही कौन सा दिया गया है? तो वो हमारा दिया गया है यहाँ पर रेलवे, जो कि ऊपर ही यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ये ऑप्शन साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जहाँ पे हाईवी चीज उठाने की बात की जाए उस समय आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे सीरीज मोटर ही होगा, कोई अदर मोटर वहाँ पे काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे स्टार्टिंग टार्क के समय बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क की जरूरत होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का मुख्य कार्य क्या होता है? बैक ईएमएफ को किससे इंडिकेट किया जाता है? तो ईबी से इंडिकेट किया जाता है। कभी कभी ईबी, इससे सूत्र भी यहाँ पे क्रिएट होते हैं और उससे सवाल भी पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो जो बैक ईएमएफ होता है वो मोटर में उत्पन्न होता है और ये मोटर में उत्पन्न करके क्या करता है, ये विपरीत वोल्टेज होता है। मतलब कि बैक ईएमएफ मोटर में उत्पन्न होता है जो कि एक तरह से ये विपरीत वोल्टेज प्रदान करता है और आर्मेचर करंट को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा जो सही हो जाता है, जैसे ऑप्शन में दिया गया है कि मोटर को सुरक्षा प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। मोटर की गति को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। मोटर में प्रभावित धारा को सीमित करता है, ये भी सही है। इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन मारेंगे। उपयुक्त ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि मोटर की वो सुरक्षा भी करता है, ओवर जो करंट होता है उसको रोकता भी है और स्पीड को भी
क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे इसके यहाँ पे कई तरह के कार्य हैं। फिलहाल यहाँ पे सभी ऑप्शन क्या है, सही है, इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की दक्षता किस पर निर्भर करती है। दक्षता का मतलब किसकी बात कर रहा है, इफिशियंसी की बात कर रही है, इसको इंग्लिश में इफिशियंसी बोलते हैं। तो डीसी मोटर की जो दक्षता होती है, कुल दक्षता मान लीजिए कि डीसी मोटर की जो पूरी दक्षता होती है, जो पूरी इफिशियंसी होती है, वो कई कारकों पे निर्भर करती है। जैसे कि यदि इसमें ताबा है तो ताबे के नुकसान भी होगा, और जब यहाँ पे नुकसान होगा तो उस समय हमें कोई लॉस देखने को मिलेगा, तो उस समय हमें हिस्टोरेसिस लॉस देखने को मिलेगा। और हिस्टोरेसिस लॉस का सूत्र क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ध्यान रखिएगा, इस पे यहाँ पे सवाल भी पूछा जाता है। तो ये नुकसान होगा, और इसमें ईडे करंट भी लॉस होता है, यांत्रिक नुकसान भी होता है, और घर्षण और वायु भी बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी इफिशियंसी होती है वो किस पे निर्भर करती है, ये सभी चीज़ों पे निर्भर करती है। तांबे के नुकसान पर भी, लोह के नुकसान पर भी, घर्षण और वायु रोधक हानि पर भी, उपयुक्त सभी। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। अगले सवाल आप सभी के सामने सवाल नंबर यहाँ पर 10 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर के ब्रश मुख्य रूप से किस सामग्री के बने होते हैं। ये क्वेश्चन तो शायद मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मुझे ख्याल है, लेकिन पूछने का तरीका अलग था और इसमें अलग था। तो ये जो होता है ग्रेफाइट या कार्बन का ही बनाया जाता है, इसके अलावा किसी और चीज़ का नहीं बनाया जाता है। और जब आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि डीसी मोटर ब्रश जो डीसी मोटर का ब्रश होता है वो ग्रेफाइट और कार्बन का ही क्यों बनाया जाता है, और भी पदार्थ हैं उनका भी बनाया जा सकता है, तो इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये होता है कि जब विद्युत चालकता और घर्षण प्रतिरोध की जब बात होती है तो उसमें सबसे अच्छे क्वालिटी देखा जाता है। तो इसमें सबसे अच्छा जो क्वालिटी होता है वो होता है ब्रश, और जिसको धावक भी बोलते हैं, ब्रश धावक जैसा कम्यूटेटर पर। तो ये जो होता है ज़्यादातर यहाँ पे घिसाव करता है, तो ये इसी कारण इसका जो बनाया जाता है ग्रेफाइट और कार्बन का ही बनाया जाता है, जो कि ये बेहतरीन होता है। तो हम यहाँ पे मारते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ग्रेफाइट या कार्बन। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है किस डीसी मोटर में गति पर भार का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे कम प्रभाव की बात करें तो शंट मोटर होता है, और सबसे अधिक की बात करें तो सीरीज मोटर होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि डीसी शंट मोटर में जो स्पीड होता है उसका जो रेगुलेशन होता है, स्पीड रेगुलेशन, वो काफ़ी अच्छा होता है। और फील्ड वाइंडिंग के आर्मेचर की ये समांतर क्रम में जुड़ा होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जब इस पे भार पड़ता है, मतलब कि इस पे जब भार होगा तो बदलने पर उसकी गति बहुत ही अधिक परिवर्तित नहीं देखने को मिलती है, लगभग यहाँ पे समान कहा जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है जब इस पे ज़्यादातर आप लोड देंगे तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि किस डीसी मोटर में गति का भार पर भार का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव पड़ता है शंट मोटर पे, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है डीसी मोटर की स्टार्टिंग करंट अधिक होने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग जो रजिस्टर होता है इसका हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब डीसी मोटर स्टार्ट होती है तो इसका जो प्रारंभिक करंट होता है वो बहुत ही अधिक होता है, और इसे कम करने के लिए स्टार्टिंग रजिस्टर, जिसको हम स्टार्टर भी बोलते हैं, इसका उपयोग किया जाता है, जो धीरे धीरे क्या करता है, इसके करंट को कंट्रोल करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन में यहाँ पे जो बी दिया गया है, ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, स्टार्टिंग रजिस्टर का। बी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि डीसी मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर अचानक से डीसी मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग खुल जाती है तो उसमें ध्यान रखिएगा कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होगा, और जब कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होगा तो टार्क उत्पन्न नहीं होगा, और जब टार्क उत्पन्न नहीं होगा तो मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यही चीज़ें हमसे यहाँ पे पूछने की कोशिश की जा रही है क्वेश्चन में, तो हम कहेंगे मोटर रुक जाएगी। ऑप्शन में जो सही दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। क्लियर हो गया साथियों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है डीसी मोटर के संचालन के दौरान स्पार्किंग
कम करने के लिए कौन सी तरीका अपनाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, यहाँ पे जो होता है, एक होता है इंटरपोल्स, जो कि ऑप्शन में भी यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। इसका हम उपयोग करते हैं क्योंकि इंटरपोल्स जो होता है इसका छोटे छोटे पोल होते हैं और आर्मेचर प्रक्रिया को कम करना और कम्यूटेशन सुधारने में ये काफ़ी मदद करते हैं। तो यहाँ पे जब इसका आप उपयोग करेंगे तो स्पार्किंग जो होगा वो बहुत ही कम होगा। तो वही हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर के संचालन के दौरान स्पार्किंग कम करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? तो इंटरपोल, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, इसी में यहाँ पे दिया गया, जिसमें पूछा जा रहा है यदि डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग विफल हो जाए तो क्या होगा? विफल का कहने का मतलब ये है कि रुक जाए कह सकते हैं, या कोई त्रुटि हो जाए उसके यहाँ पे कह सकते हैं। तो जब भी यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग विफल हो जाती है तो मोटर जो होता है, जो मोटर का फ्लक्स होता है वो घट जाता है। और जब मोटर का फ्लक्स घट जाएगा तो स्पीड क्या होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब अनंत हो जाएगा। तो जब अनंत के करीब आएगा, जो पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे मोटर क्या होगा? वो काफ़ी हानि पहुंचा सकता है, मतलब क्षतिग्रस्त खुद को भी कर सकता है और उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो उसको भी यहाँ पे नुकसान कर सकता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो होगा, मोटर की गति अधिक बढ़ जाएगी उस समय। तो यहाँ पर हमारा जो सही होता है वो ऑप्शन में जो दिया गया है, अत्यधिक बढ़ जाएगी, वो ऑप्शन में यहाँ पे ए दिया गया है। तो ए साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जब ये मोटर की फील्ड वाइंडिंग विफल हो जाए उस समय यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसकी जो गति होगी वो अधिक बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 16, जिसमें पूछा जा रहा है डीसी मोटर में कम्यूटेशन प्रक्रिया को सुधारने के लिए क्या जोड़ा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कम्यूटेशन की बात किया जाए कि कम्यूटेशन प्रक्रिया को कैसे सुधारा जाए, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें भी इंटरपोल का हम प्रयोग करते हैं। और इंटरपोल जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे इसमें पोल होते हैं जो कम्यूटेशन सुधारने के लिए, यहाँ पे आर्मेचर प्रक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए ये लगाए जाते हैं। तो ये आपका जो सही होता है वो ऑप्शन में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, इंटरपोल्स। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में कॉपर लॉस किस कारण से होता है? इसके बारे में शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में कई बार इसको बता चुका हूँ कि आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है, ज़्यादातर धारा प्रवाह होता है। और जब करंट आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग से गुजरता है तो उस समय हीट होता है, क्या होगा? हीट होगा। तो उस समय लॉस देखने को मिलेगा, जिसको हम हीट लॉस भी कहते हैं। तो ये आपका होता है आई स्क्वायर आर, क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है। और ये उत्पन्न होता है, तो ये जो होता है कॉपर लॉस होता है। और यहाँ पे ऑप्शन में हमारा कौन सा सही दिया गया है, किस कारण से होता है कॉपर लॉस? तो ये जो होता है साथियों, ज़्यादातर हीट के कारण होता है, या कह सकते हैं कि जब धारा आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रभाव होती है तो उसके कारण हीट होता है। और जब हीट होगा तो वहाँ पे हमें कॉपर लॉस देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे हीट वाला ऑप्शन कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन दिया गया, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रवाह। ये केवल इतना ही दिया गया है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं सवाल नंबर 18 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में कौन सा घटक रोटर का हिस्सा नहीं है? तो रोटर का हिस्सा जैसे ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया आर्मेचर वाइंडिंग, ये तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे दिया गया साथियों कम्यूटेटर, ये भी नहीं है। यहाँ पे ब्रश दिया गया, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोटर की बात किया जा रहा है। यहाँ पे फील्ड, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सही दिया गया, डी ऑप्शन सही दिया गया। मतलब कि डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो स्टार्टर पर ही होता है, सबको मालूम होना चाहिए। और आर्मेचर वाइंडिंग कम्यूटेटर और जो ब्रश रोटर होता है उसका यहाँ पे ये जो होता है इसका हिस्सा होता है। बाकी जो हिस्सा नहीं होता है वो फील्ड वाइंडिंग होती है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग से और रोटर से कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं होता है, कोई भी इसका यहाँ पे पार्ट नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाकी यदि आपसे यही क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हटाकर केवल ये पूछ दिया जाए कि डीसी मोटर में कौन सा घटक रोटर का हिस्सा होता है, तो आर्मेचर वाइंडिंग कम्यूटेटर और ब्रश ये आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने का सबसे कुशल तरीका क्या है? देखिए, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल का नाम आपने सुना होगा। आर्मेचर वोल्टेज जो नियंत्रण होता है ये एक विधि होती है।
और इस विधि के द्वारा हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, सबसे कुशल तरीका है। और यहाँ पे कुशल इसको क्यों माना जाता है, इसके भी पीछे कारण है। क्योंकि देखिए, गति के बिना जो होगी अधिक ऊर्जा नुकसान का यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलता है। तो जब भी यहाँ पे बात किया जाता है इसका, तो उस समय हम यहाँ पे एक ही विधि को हम अपनाते हैं, वो होता है आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण। और ऑप्शन में आपका सही दिया गया है, वो आपका आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण, जो कि ऑप्शन में ए दिया गया है। तो हम ए साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर के कौन से भाग विद्युत संपर्क बनाए रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ब्रश और जो कम्यूटेटर होता है, ये दोनों मिलकर विद्युत संपर्क बनाए रखते हैं। कैसे, देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग में धारा की दिशा को बदलता है, सभी को मालूम है। और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में कौन से भाग विद्युत संपर्क बनाए रखते हैं। तो वो आपका ब्रश होता है और कम्यूटेटर होता है। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जो होते हैं संपर्क बनाए रखते हैं। और ऑप्शन में हमारा सही कौन सा दिया गया है, वो ऑप्शन में ए दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन दिया गया है, तो हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में पूछा क्या जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, डीसी श्रृंखला मोटर में ओपन सर्किट होने पर क्या होगा। यदि ओपन सर्किट हो जाती है तो उस समय मोटर बंद हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि डीसी सीरीज मोटर में फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग यदि एक श्रृंखला में जुड़ी हुई है, तो सर्किट ओपन हो जाता है, तो उस समय करंट प्रवाह नहीं होगा। और जब करंट प्रवाह नहीं होगा तो मोटर क्या होगी, रुक ही जाएगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन में जो सही दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, मोटर बंद हो जाएगी। ये ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। डीसी मोटर में हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉस से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम उपयोग किस चीज़ का करते हैं, यदि लॉस यदि हो रहा है तो उसमें कोर होता है। तो यहाँ पे हम सिलिकॉन स्टील की कोर का उपयोग करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन स्टील की जो कोर होती है उसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। रीजन ये होता है कि इसमें चुंबकीय गुण बहुत ही ज़्यादा, या कहा जाए कि बेहतर कंडीशन में देखने को मिलते हैं, पाया जाता है। और ऊर्जा कोई बर्बादी भी कम होती है। तो इसमें हम उपयोग करेंगे किसका, सिलिकॉन स्टील का। और सिलिकॉन स्टील जब हम प्रयोग करेंगे तो उस समय जो हमें लॉस देखने को मिलेगा, जिसको हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं, वो कम होगा। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल करने के लिए कौन सा लॉस प्रमुख होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक होता है साथियों, जब भी यहाँ पे लॉस की बात किया जाए, वो भी यहाँ पे स्पीड कंट्रोल के लिए, तो आप बैक ईएमएफ का ध्यान रखिएगा, जिसको हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसी चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो डीसी मोटर में गति का नियंत्रण बैक ईएमएफ पे निर्भर करता है। और ये जो मोटर होता है, इसमें जो होता है प्रवाहित धारा को ये कंट्रोल भी करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन में जो हमारा सही दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, बैक ईएमएफ, जो कि डी ऑप्शन आप देख सकते हैं। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डीसी मोटर में अधिक भार देने पर क्या होगा। डीसी मोटर में तो यहाँ पे गति बढ़ जाएगी, या गति कम हो जाएगी, या मोटर बंद हो जाएगी, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साथियों, इस समय जो गति होगी उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि मोटर है, यदि आप सिंपल साधारण आप ऐसे मोटर चला रहे हैं, मैंने बिना लोड का आप चला रहे हैं, तो वो काफ़ी स्पीड में चलेगा। लेकिन जैसे आप उस पर लोड देंगे तो उस समय क्या होगा, उस पर यहाँ पे लोड पड़ेगा तो गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि अधिक भार देने में जो मोटर होती है उसकी गति कम देखने को मिलती है। और लोड बढ़ने से आर्मेचर करंट भी बढ़ता है, और बैक ईएमएफ क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये जो होगी उसकी गति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे जो आपका सही होता है, वो साथियों जो सही देखने को मिलता है, वो ऑप्शन नंबर बी, गति कम हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है, डीसी मोटर का सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग कहाँ पर होता है। मतलब इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है। तो इस समय यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग जो क्रेन्स होती है और जो लिफ्ट होती है, उसमें ज़्यादातर प्रयोग इसका किया जा रहा है फिलहाल में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दिया गया है।
यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। और जब आपसे पूछ दिया जाए कि क्रेन और लिफ्ट में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग क्यों किया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो ये आप कहिएगा कि जो डीसी मोटर होता है इसका विशेष रूप से डीसी श्रृंखला और कंपाउंड मोटर का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो इसका टार्क होता है उच्च टार्क होता है, और उच्च टार्क देने के क्षमता के कारण ही इसका प्रयोग क्रेन में, लिफ्ट में या हाईवे ड्यूटी में इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।